राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी व्हाट्सएप ग्रुप के दोनों चिकित्सक सम्मानित साथियों को और यूट्यूब पर सभी फॉलोअर्स को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, कुछ समय से शेड्यूल बड़ा बिजी चल रहा है और कंटिन्यू वीडियो लेक्चर लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। फिर भी कुछ समय निकाल करके हम प्रयास करते हैं कि आपके बीच में एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से उपस्थित हों। तो आज हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत जैसे कि आप जानते हैं कि विगत दिनों से हमारा जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन वो कंटिन्यू है और उसमें हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में वेरियस डिजीज पर चर्चा कर चुके हैं। उसी क्रम के अंतर्गत आज हमारा ये 89वां 79वां वीडियो लेक्चर है और आज हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे BFT यानी ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब। साथियों, ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और ज़्यादातर रोगी इसके आते हैं। तो ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके रोग के लक्षण क्या है, कारण क्या है इसके, और क्या हम इलेक्ट्रोमोपैथी में इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारी न्यू EH बुक का कार्य पूर्ण हो चुका है और अब वो प्रिंटिंग प्रेस में जाने के लिए तैयार है। अभी कुछ उसका प्रूफ रीडिंग का अभी कुछ चैप्टर उसके प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लास्ट के बचे हुए हैं। तो 1-2 दिन में लगभग वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद शीघ्र ही हमारी ये बुक छपने के लिए चली जाएगी। और हमारी पूरी तैयारी है, पूरा प्रयास हम कर रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट तक हम इसको लेकर के आ सकें। तो जिन साथियों ने अभी तक बुक का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुके हम कि जितनी हमारे पास रजिस्ट्रेशन होंगे उतनी ही हम बुक छपवाएंगे। और कई साथियों के यूट्यूब देख करके हमारे पास फ़ोन आते हैं कि सर हमें अपने स्टूडेंट्स के लिए बुक चाहिए, क्या ये उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो काफ़ी चर्चा उनके साथ हम करते हैं और उनको इसके जो फीचर्स है उसके बारे में उनको बताते हैं। तो काफ़ी वो भी इस में उनका काफ़ी इंटरेस्ट उनके अंदर हुआ है और वो इच्छुक भी हैं। तो जिन भी साथियों को ये बुक चाहिए तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि हम उतनी ही बुक छपवाएंगे जितनी हमें ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं छपवाएंगे। अगर 200 की ज़रूरत है हम 200 ही छपवाएंगे, 300 की ज़रूरत है हम 300 छपवाएंगे, क्योंकि इसको हमने मार्केट में तो कहीं देना नहीं है। केवल आप लोगों के लिए आपकी प्रैक्टिस में काम आए, बस आपका उपकार उसमें हो सके, आपकी सहायता जिससे भी तरीके से हो सके, बस हम वही करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस अच्छी चले इसमें, तो यही हमारा प्रयास है। तो जिन्होंने बुक नहीं करवाई है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, ताकि उनकी प्रति सुरक्षित हो जाए। और फिर जैसे बुक सब करके आती है तो सबको हम बाई पोस्ट या बाई कोरियर सबके एड्रेस पर उसको सेंड करेंगे। तो आइए साथियों, अब बात करते हैं आज की डिजीज़ के बारे में। जैसे कि बताया है कि ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, यह रोग महिलाओं में होता है। फैलोपियन ट्यूब क्या है कि फैलोपियन ट्यूब साथियों हमारी जो औरत में ओवरी और जो यूट्रस है, गर्भाशय है, इनको आपस में ये जोड़ता है। और जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के समय क्या होता है कि ओवरी से
एक अंडा जो है वो जो है फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय में पहुंचता है और वहाँ पर जो है उसका जो है शुक्राणु से यानी कि स्पर्म से जो है मिलन होता है और इस प्रकार वहाँ पर वो उसका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइज होता है। तो साथियों इस प्रकार से जो है एक जीव की जो है उत्पत्ति का जो है आरंभ होता है। लेकिन जब ये फैलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार का इंटरप्शन आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, तब जो है ओवरी से अंडा निकल करके वो जो है यूट्रस में नहीं जा पाता, जिसके कारण जो है महिला गर्भधारण नहीं कर पाती। तो साथियों इसके कारण क्या हैं? कारण में जैसे पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हैं, उसके कारण फैलोपियन ट्यूब बंद हो सकती है। टीबी का रोग हो तो उसको भी कारण भी जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है। हार्मोन इम्बैलेंस हो तब भी जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। या फिर फिब्रोइड ज़्यादा बन जाए तब भी जो है फैलोपियन ट्यूब क्लोज हो जाती है। इसके जो STI जिसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड संक्रमण जिसको हम बोलते हैं, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। क्लेमाइडिया है बैक्टीरिया का एक संक्रमण जो है, उसके कारण भी सूजन होने से जो है फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है। तो ये तो इसके कारण है। तो लक्षण क्या है? लक्षण देखिए, इनमें कुछ कोई खास लक्षण इसके अंदर नहीं दिखता। जब जो कपल्स हैं वो काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी जो है बच्चा पैदा करने में जो सफल नहीं हो पाते हैं, तब वो हार थक करके जो है डॉक्टर की शरण में जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर जो है विशेष परीक्षणों के द्वारा जो है ये पता लगाते हैं कि आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो क्लोज हो चुकी है, ब्लॉक्ड है। इस कारण से जो है आप जो है बच्चा कंसीव करने में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। तब जाकर के पता चलता है। इसके अतिरिक्त कुछ जो फ्लूइड है वो रुक जाने के कारण जो है हल्का फुल्का जो है वो अब्डोमेन में पेन हो सकता है, उसके कारण पेडों के अंदर। तो यही जो मैंने जो है इसके लक्षण दिखते हैं और कोई खास लक्षण इसके अंदर नहीं होते हैं, विशेष परीक्षणों द्वारा ही पता चलता है। तो साथियों इसमें क्या है कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार से जो है हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, बाहरी और अंतः दोनों प्रकार से। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमें क्या करना है इसके अंदर, जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे जो पॉपुलर फार्मूले हैं, इसमें BP, BC, H2 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। पहला जो हमारा कंपोजिशन बनेगा वो ये है। BP क्या है कि साथियों ये हमारा जो है एक ब्लड का संशोधन करने वाली मेडिसिन है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाने वाली है, मेटाबॉलिक सिस्टम को जो है बैलेंस करके जो है शरीर से जो है एनर्जी जो है कन्वर्ट, जो खाना पान जो हमारा खान पान है उसे जो है एनर्जी सही मतलब मात्रा में जो है वो कन्वर्ट करती है। और जितने भी बॉडी के अंदर अपशिष्ट है या टॉक्सिन है वो जो है खून से बाहर निकाल करके जो है उसको बाहर निकालती है। किडनी के थ्रू है, श्वास के थ्रू है, त्वचा के थ्रू है या मल के थ्रू जैसे भी है उसको बाहर निकालती है। तो बीसी देखिए यहाँ पर इन्फ्लामेटरी में काम करती है और नर्वस सिस्टम को जो है ये जो है कंट्रोल करके जो है उसमें पेन को जो है रिमूव करती है। और किसी प्रकार का जो है इस प्रकार का जो जब बच्चा नहीं होता है तो वो मेंटली डिप्रेस भी ऐसी औरत जो है हो जाती है, तो उसमें भी ये काफ़ी जो है उसको रिलीफ देती है। तीसरी मेडिसिन हमने H2 लिया है यहाँ पर। तो H2 का काम क्या है कि साथियों H2 का जो भी हमारी किडनी के अंदर जो है वो टॉक्सिन इकट्ठा हो चुका है, वो टॉक्सिन जो है किडनी के थ्रू जो है जो ब्लड में से आया है टॉक्सिन उसको बाहर निकालती है। इसका कार्य यहाँ पर ये है ताकि लगातार जो है कंटिन्यू बॉडी से टॉक्सिन बाहर होता रहे और खून की शुद्धि होती रहे।
और तीसरा चौथी जो मेडिसिन है वो हमारी ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को आप जानते हो कि ये ब्लड की मेडिसिन है। ब्लड देखिए कहीं पर भी ब्लड जब इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तो वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, सिस्ट बन जाती है वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में जो है इसका कार्य ये है कि ये ब्लड को सर्कुलेट कर देती है, वहाँ ब्लड को खड़ा नहीं रहने देती। क्योंकि ज़्यादा समय तक यदि ब्लड वहाँ पर खड़ा रह जाता है तो वहाँ पर सेप्टिक होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए ये जो है ब्लड को सर्कुलेट कर देती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा कंपोजिशन है उसके अंदर 4 मेडिसिन हमने मिलाई हैं। अब यहाँ पर बीपी की जो हमने 20 ड्रॉप ली है D4 से, और जो है BC की हमने 10 ड्रॉप यहाँ पर लिया है, H2 की 20 ड्रॉप और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की भी 20 ड्रॉप। इनको 30 ml में डालना है। 30 ml में डाल करके इसको अच्छी तरह से जो है स्ट्रोक लगा करके और 10-10 बूंद जो है दिन में 4 बार रोगी को दे। साथियों, जो ये फर्स्ट ड्रॉप हमारा होता है ये BM होता है, यानी कि बिफोर मील, खाने से पहले इसको देना होता है। और जो सेकंड हमारा फार्मूला है वो स्ट्रक्चरल मेडिसिन का होता है, उसको खाने के बाद में देना होता है, आधे घंटे बाद। तो इसमें मतलब आप ये कंफ्यूज ना हो कि इसको हम खाने से पहले दे या इसको बाद में दे। हर फार्मूला जो है हमारा कंपोजिशन होता है वो फर्स्ट वाला होता है, वो BM यानी बिफोर मील, खाने से पहले देना होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। और दूसरी चीज, क्योंकि हमारी स्ट्रक्चरल मेडिसिन है, हमने वहां पर स्ट्रक्चर जो बिगड़ चुका है, अब ये फेलोपियन ट्यूब है ये क्लोज हो गई है, तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चर जो है वहां पर जो उसकी रचना है वो रचना जो है वो विकृत हो गई है वहां पर। तो इसलिए सेकंड में हम जो है अब स्ट्रक्चरल मेडिसिन देंगे यहाँ पर। अब स्ट्रक्चरल मेडिसिन हमारी कौन सी है, यहाँ पर जैसे शुरू में मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हमारी जो कैंसर रेशियो की मेडिसिन है या ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है या विनेरियो है, तो ये सारी स्ट्रक्चरल मेडिसिन है, क्योंकि ये ढांचे को एक बैलेंस बनाने वाली हैं, बॉडी को एक सामान्य आकार में, नॉर्मल आकार में लाने वाली हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चरल मेडिसिन देंगे। तो यहाँ पर हमने C2, विनेरियो 1 और GE का प्रयोग किया है। 3 मेडिसिन जो है यहाँ पर हमने ली है। तो यहाँ पर C2 की जो हमने लगभग 10 ड्रॉप ली हैं, विनेरियो 1 की भी 10 ड्रॉप ली हैं, और जो है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की भी यहाँ पर हमने 10 ड्रॉप D4 से ली हैं सब। और 30 ml में इसको उसी तरह से डाला, बाकी का जो स्पेस बचा उसके अंदर हमने डिस्टिल वाटर डाल के अच्छे से स्ट्रोक लगा करके इसकी 10-10 बूंद साथी हो। देखिए ये स्ट्रक्चरल मेडिसिन है, तो इसको हमने यहाँ पर 2-2 घंटे के अंतराल पर देना होगा। तो यानी 10 बूंद एवरी 2 आवरली इसको देना है खाने के बाद में। खाना खाए या ना खाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुबह जैसे खाना खाते हैं तो उसके बाद आधे घंटे बाद दे दे। फिर दिन में 4-4 घंटे पे कौन है, 2-2 घंटे पे कौन खाना खाएगा, कोई नहीं खाएगा। तो ऐसे उसको मतलब आप बिना उसके भी उसको फिर दे सकते हैं। शाम को जैसे खाना खाए फिर आधे घंटे बाद ले लें। तो इस प्रकार से 2-2 घंटे के अंतराल पर ये मेडिसिन देनी है। किसी भी, ये समझ लीजिए किसी भी रोग में जो स्ट्रक्चरल मेडिसिन है वो प्रत्येक 2 घंटे पर ही देनी होगी आपने। क्योंकि जब तक देखिए किसी भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर जो है बिगड़ा हुआ है, जब तक वो सम अवस्था में नहीं आ जाता है, नॉर्मल अवस्था में अपने सामान्य रूप में नहीं आ जाता है, तब तक ना तो उसका फंक्शन सही बनेगा, ना वो अच्छी तरह से फंक्शन करेगा। तो वहां पर हमने ये जरूरी हो जाता है कि वहां पर 2-2 घंटे के अंतराल पर जो दे, क्योंकि उसके टिश्यूज वगैरह सब कुछ जो है, सेल्स वगैरह है, सब कुछ उसका बिगड़ा हुआ है वहां पर। तो वहां पर हम 2-2 घंटे के अंतराल से देंगे। और साथियों देखिए, जैसे मैंने बताया था कि एक्सटर्नल यूज में यहाँ पर हम कंप्रेक्स भी दे सकते हैं पेशेंट को, और जो है तब बाथ टब भी करवा सकते हैं उसको। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि A2, F2, C2, विनेरियो 1, BE और G का प्रयोग करेंगे। साथियों ये ध्यान रखना है कि जो भी हम कंपोजिशन एक्सटर्नल यूज के लिए बनाते हैं उसको हम जो है फर्स्ट डाइल्यूशन में बनाएंगे और 1:9 के रेशियो से बनाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखें। यहाँ पर आप ये ना समझे कि हमने यहाँ पर आपको जो D3 से बताया है इतना ड्रॉप, तो जो ड्रॉप हम बताते हैं तो वो ये समझ लीजिए कि 1:9 के रेशियो के हिसाब से ही होता है वहां पर। यह आपको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो हमने ये मेडिसिन ली है लगभग 6 मेडिसिन। अब 6 मेडिसिन को हमने यहाँ पर ले लिया है, तो D3 लेंगे हम। D3 से 10-10 बूंद सब का ले लेंगे। 6 मेडिसिन का यानी कि 60 बूंद हो गया।
अब 60 बूंद को अगर हम ml में डिवाइड करें तो 3 ml बनता है हमारा, 3 ml। तो 3 ml का हमारे पास मेडिसिन होगा, 27 ml उसमें डिस्टर्बर डालेंगे। अब 1:9 का रेशियो यहाँ पर बन जाता है। तो इसमें 100 स्ट्रोक हम लगाएंगे, ये हमारा जो है एक्सटर्नल यूज के लिए तैयार मेडिसिन हो गया है। तो इसमें से हमने क्या करना है कि 40 बूंद, जैसे 2 लीटर पानी गर्म किया, हल्का गुनगुना सा, जैसे जितना सहन कर सके, तो उसमें लगभग 40 बूंद डाल दें। और कोई भी कॉटन का या फैब्रिक का कोई भी कपड़ा है उसको उसके अंदर सेचुरेट करें, और जो है पेडू के ऊपर, यानी कि नाभि जो है, नाभि से नीचे जो है उसके ऊपर उसको कम से कम भी जो है 20 मिनट उसको लगातार लगाए रखें। तो साथियों, इसका भी लगाने का क्या है कि देखिए यहाँ पर जो हमारे पेडू के नीचे जो पॉइंट है, ये हमारे मतलब जो फीमेल के ऑर्गन हैं या जेंट्स के ऑर्गन जो भी हैं, यहाँ से जो नर्व तंत्रिकाएं हैं, वो तंत्रिकाएं जो है अब्डोमन तक, जो है इंटरनल जो ऑर्गन है, रिलेटेड ऑर्गन है, उस ऑर्गन तक वो जाती हैं। यहाँ पर सेक करने से क्या होता है कि वो पूरा जो है वो नर्व के माध्यम से जो है वो मेडिसिन वो हमारे जो है इफेक्टेड एरिया तक पहुंचती है, और जिसे हमें एक्सटर्नल यूज करने में जो है अच्छे परिणाम फिर वहां पर प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है कंप्रेक्स का यूज यहाँ पर किया है। और यही इसी प्रकार से अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि वो ये काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको आप टब्बा दे सकते हैं। वहां पर आपने क्या करना होगा, इसी कंपोजिशन की जो है 5 ml मेडिसिन लेकर के 20 लीटर पानी में गर्म पानी कर दें, और उसके अंदर उसको पेशेंट को बिठा दें, आधा घंटा कम से कम उसके अंदर बैठे। तो इस प्रकार भी जो है हम एक्सटर्नल यूज में इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर A2 हमने क्यों दिया साथियों? A2 हमने इसीलिए दिया है कि A2 हमारी रक्त की मेडिसिन है, और जो अशुद्ध रक्त के ऊपर ये काम करने वाली होती है। अब क्योंकि जहाँ पर स्वेलिंग है तो समझो वहां पर जो रक्त है वो अशुद्ध हो चुका है, तो इसलिए हमने यहाँ पर A2 का प्रयोग किया है, और वो वहां से वो ब्लड को सर्कुलेट करेगा वो। और इसके बाद जो है C2 का हमने यहाँ पर प्रयोग किया। C2 आप सब जानते हैं कि सेल्स की मेडिसिन है, टिश्यू के ऊपर काम करती है, ऊतकों के ऊपर काम करती है, कोशिकाओं के ऊपर काम करती है। तो यहाँ पर जो हमने ये जो है मेडिसिन यूज इसलिए किया है। बाकी हमने आपको जो है विनिरियोवन का बता दिया है, GE का भी हमने यहाँ पर बता दिया है क्यों देते हैं इसके अंदर। तो इस प्रकार से एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार से हम चिकित्सा विधि के द्वारा जो है रोगी को ठीक कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल ठीक करते सकते हैं, ठीक हो ही जाता है पेशेंट इसके अंदर, कुछ पेशेंट के साथ में। पेशेंस थोड़ा सा रोगी को होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा समय लगता है ऐसी चीज़ों में। एकदम जो है कोई भी प्रॉब्लम जो है एकदम क्रिएट नहीं होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है, और धीरे धीरे ही वो ठीक होगी। एकदम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक दिन में कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन जरूर ठीक हो जाएगी। तो साथियों, आज का हमारा ये जो है वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? जरूर अपने सुझाव किसी प्रकार के कोई है तो वो भी देना, और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में देखिए। इस वीडियो लेक्चर का बनाने का जो हमारा तात्पर्य है वो केवल जो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो अभी साथी हैं, नए साथी हैं, या जो पुराने साथी वो भी कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये उनके लिए उनके काम में आने वाली चीज़ें हैं। तो आप जो है इसको शेयर करने में भी थोड़ा सा अपना लापरवाही ना करें, शेयर भी कर दें और कमेंट्स अपने जरूर दें, ताकि मुझे ये पता चले कि हमारे साथियों में कौन कौन जो है इनको देख रहा है, सुन रहा है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ राधे राधे साथियों।